हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं मियोसिस सेल डिवीजन को। प्रीवियस वीडियो में हमने मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 को लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, इन सारी सब फेजेस को 1 बाय 1 करके क्लियर किया है। जिन्होंने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है वो चैनल पे जाके जरूर देख ले, बिकॉज अगर आपको वो फेजेस क्लियर नहीं होंगी तो आगे का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जरूर जाके उन वीडियोस को फॉलो करें और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद दिस इंट्रो। अभी तक हमने देखा कि जो हमारी प्रोफेज 1 की लास्ट सब फेज थी दैट इज द डाइकाइनेसिस, और डाइकाइनेसिस के अंदर में जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम पूरी तरह से सेपरेट हो गए थे, मूव कर चुके थे और विद देयर जेनेटिक मटेरियल, अपने जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के साथ ही वो सेपरेट हो गए थे। मींस टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस पूरी तरह से वहां कंप्लीट हो गई थी। हमारे स्पिंडल फाइबर्स हमको दिखने लगे थे और जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था और न्यूक्लियोलस था वो पूरी तरह से वहां पे डिसअपियर हो चुका था। नाउ आफ्टर दिस डाइकाइनेसिस हमारी सेल मूव करती है नेक्स्ट फेज की तरफ, दैट इज द मेटाफेज 1। ओके, और मेटाफेज 1 में आपको मालूम है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हमारे क्रोमोसोम है वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिगर बना रखा है कि ये है हमारी एनिमल सेल। आपको दिखाई दे रहा है कि स्पिंडल फाइबर्स हमारे पूरी तरह से विजिबल है। यहाँ पे एस्टर्स का फॉर्मेशन हो चुका है, एस्टर रेज हमारी दिखाई दे रही है और क्रोमोसोम्स आर अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट विद देयर एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। आपको दिखाई दे रहा है कि क्रोमोसोम पूरी तरह से अपने जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के साथ में इस इक्वेटोरियल प्लेट पे पूरी तरह से अरेंज हो गए। तो फटाफट पॉइंट लिखते हैं मेटाफेज 1 का। क्या आपको दिखाई दे रहा है? सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा क्रोमोसोम्स अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट with their genetic material, with exchange genetic material. Okay, now ester rays are formed। ओके, हमारी एस्टर रेज फॉर्म्ड हो चुकी है। स्पिंडल फाइबर्स हमारे दिखाई दे रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। ओके, हमारे एस्टर रेज का फॉर्मेशन हो चुका है। स्पिंडल फाइबर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो चुके हैं with exchange their genetic material. Okay, now after metaphase 1 cell will be moved to the next phase, that is the anaphase 1। और एनाफेज 1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने माइटोसिस में भी इसी तरह की फेजेस पढ़ी थी, मेटाफेज और एनाफेज में। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है यहाँ पर कि हमने मेटाफेज के अंदर में जो हमने माइटोसिस पढ़ा था उसमें हमारी जो सेल्स थी वो मोनोवेलेंट थी, हमारी जो क्रोमोसोम्स थे वो मोनोवेलेंट थे। यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम बाइवेलेंट है। ओके, तो एनाफेज 1 में आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर में कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो मूव कर रहे हैं, कहाँ पर? अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं पूरी तरह से विद देयर जेनेटिक मटेरियल, और क्रोमोसोम यहाँ पे बाइवेलेंट है। आप याद रखिएगा कि एनाफेज 1 की जो स्टेज होगी उसमें क्रोमोसोम जब पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो वो बाइवेलेंट के साथ ही मूव करेंगे, वो वहां पर मोनोवेलेंट की स्टेज आपको दिखाई नहीं देगी, जैसा कि माइटोसिस में हमने देखा था। ओके, तो ये एक मेन डिफरेंशिएशन है माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर में। ओके, तो पॉइंट्स को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं स्टूडेंट। मैं इसको रब कर रही हूँ और देखते हैं हमारी एनाफेज 1 के अंदर में हमको कौन कौन सी चीजें यहाँ पे दिखाई देने वाली है।
तो एनाफेज 1 में आप क्या पॉइंट्स लिखेंगे? सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि सेल क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल्स, ठीक है। यहाँ पे आप बाइवेलेंट ऐड कर लीजिए, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल्स। आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे क्रोमोसोम बाइवेलेंट है और अपोजिट पोल्स की तरफ यहाँ पे वो मूव कर रहे हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रोमियर डजंट डिवाइड, ओके, बिकॉज सेंट्रोमियर अगर डिवाइड नहीं होगा तभी ये क्रोमोसोम बाइवेलेंट रहेंगे। अगर सेंट्रोमियर डिवाइड होता है तो वो क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? मोनोवेलेंट, मतलब बीच से वो सेपरेट होंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्रोमोसोम बाइवेलेंट स्टेज में ही है विद एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, ओके। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है सेंट्रोमियर डजंट डिवाइड, ओके। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये सबसे बड़ा डिफ्रेंसिएशन है माइटोसिस और मियोसिस की एनाफेज स्टेज की, ओके। नाउ अब हमारी सेल मूव करेगी आफ्टर एनाफेज टीलोफेज की तरफ, ओके। सो देखते हैं कि टीलोफेज स्टेज में क्या होने वाला है हमारा। सपोज करिए कि ये हमारी एनाफेज स्टेज है और एनाफेज स्टेज से अब हमारी सेल मूव कर रही है टीलोफेज की तरफ। तो टीलोफेज इज द लास्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 1 और इसके अंदर में क्या होने वाला है? सपोज करिए ये हमारी सेल है, ओके। सेल हमारी मूव कर रही है अपोजिट पोल्स की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? इस तरह से हमारी सेल, अब हमको दो तरह के यहाँ पे सेल दिखाई दे रहे हैं, दो तरह के, मतलब ये क्या है? हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से यहाँ पर रीअपियर हो जाएगा। हमारी जो सेल्स है वो फिर से अंदर की तरफ मूव कर जाएंगी, ओके। जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के साथ में मूव कर जाएंगी। ये बना लीजिए आप फटाफट से। डायग्राम्स आपको आराम से बहुत ही इजीली आपको अपनी बुक्स में अवेलेबल हो जाएंगे स्टूडेंट, तो आप डायग्राम के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बट इफ यू हैव टू नीड देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, ओके। सो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्रोमोसोम अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ में यहाँ पर मूव कर चुके हैं पोल्स की तरफ। हमको दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा यहाँ पे रीअपियर हो चुका है, न्यूक्लियोलस ऑल्सो रीअपियर, ओके। हमारी न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो चुके हैं और हमारी सेल जो है वो यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। मींस जब हमने स्टार्ट किया था प्रोफेज 1 तब हमारी सेल जायगोट जो था हमारा डिप्लॉइड जायगोट था और अब हमारी सेल्स ये टूट के ये यहाँ पर 2 सेल में डिवाइड हो चुकी है और यहाँ पर स्टार्ट होगी मियोसिस 2 एंड मियोसिस 2 इज जस्ट सेम लाइक एज द माइटोसिस सेल डिवीजन। कैसे होगा उसको भी हम देख लेते हैं। दिस इज आवर मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड दिस इज द टीलोफेज 1, ठीक है। मैं यहां लिख रही हूं टीलोफेज 1, दिस इज द टीलोफेज 1। पॉइंट्स आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट? पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियोलस ऑल्सो रीअपियर एंड वी हैव टू गॉट 2 डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ पे हमको 2 डॉटर न्यूक्लियाई या 2 डॉटर सेल्स आप लिख सकते हैं, 2 डॉटर सेल्स हमको यहाँ पे मिल चुके हैं और अब इसके अंदर होगी माइटोसिस यानी कि मियोसिस 2। तो अब हमारी सेल एंटर कर रही है मियोसिस 2, ओके। एंड मियोसिस 2 इज सेम लाइक एज माइटोसिस डिवीजन, ओके। कैसे होगा? हमारी ये दोनों सेल इस तरह से बाहर निकल जाएंगी। इन दोनों सेल को आप बाहर निकाल लीजिए इधर से, तो ये कैसे आपके शो करेंगे? ये है हमारी सेल, ठीक है, एंड दिस इज अवर अदर सेल। नाउ दोनों सेल हमारी डिवाइड हो जाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देने वाले हैं कि क्रोमोसोम जो है हमारे इस तरह से, ये है हमारा
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर भी हमारा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया और न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। मींस आपको यहाँ पे फिर से वही इंटरफेस वाली स्टेज नजर आने वाली है और जो हमारे सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। मतलब ये हमारे जो सेल्स थे वो इस तरह से हमको मिल जाने वाले हैं क्रोमोसोम बाइवेलेंट स्टेज में विद देयर एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, ओके। और अब ये क्या होंगे सेल, माइटोसिस के अंदर में क्या होता है कि सेल बिल्कुल अपनी ही तरह दो सेल्स में डिवाइड होती है। तो ये भी सेल फर्दर डिवाइड होगी टू पार्ट्स में, मतलब ये इस तरह से आप इसको डिवाइड कर लीजिए टू पार्ट में, और ये भी फर्दर डिवाइड होगी टू पार्ट्स में। कैसे डिवाइड होंगी, 1 2, दिस इज ऑल्सो 1 and 2। क्रोमोसोम्स हमारे फिर से उसी तरह से डिवाइड होने वाले हैं। जेनेटिक मटेरियल को आप एक्सचेंज कर लीजिए यहाँ पे, ओके। इसमें भी आपको बिल्कुल उसी तरह से हमारे क्रोमोसोम दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल को आपको यहाँ पे एक्सचेंज कर लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हमारी जो टीलोफेज 1 की स्टेज में हमारा 2 सेल हमको मिल चुकी थी और 2 सेल के अंदर में फिर से स्टार्ट हुआ हमारा मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज जस्ट सेम लाइक एज द माइटोसिस डिवीजन, और माइटोसिस डिवीजन होने की वजह से ये हमारी सेल जो थी वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई और हमको यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल गए, ओके। मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें क्या होंगे, 23 23 23, दिस इज ऑल्सो 23। मीन्स जो हमारी सेल थी, जो हमारा जाइगोट था वो डिप्लॉइड था और अब वो मियोसिस के थ्रू, डिवीजन के थ्रू डिवाइड हुआ और हमको यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स जो है वो मिल चुकी हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस सेल डिवीजन। और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड हुई और हमको 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल मिल गए। लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, वेरिएशंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इवोल्यूशन के लिए ये मियोसिस बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। मैंने कोशिश की है कि आपके सारे डाउट्स को मैं कवर कर पाऊँ, इसीलिए मैंने वीडियोस को ब्रेक की और पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। जय हिंद।